गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक आपने संसाधनों के बारे में पढ़ा। आज हम भू संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि भूमि जो है वह हमें प्रकृति की ओर से मिलती है। वह एक प्राकृतिक संसाधन है। इसमें भूमि में जितनी भी प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं जो हम भूमि पर करते हैं, जैसे परिवहन है, संचार व्यवस्था है, ये सब भूमि पर आधारित होती हैं। जितनी अच्छी भूमि होगी उतना ही ये क्रियाएं भी अच्छी होंगी। परंतु भूमि एक सीमित साधन है, उसको हम अपने मन से बढ़ा नहीं सकते हैं। इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग हमें सावधानी पूर्वक और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। आपको पता है कि हमारे भारत में जो भूमि उपलब्ध है उसमें 43% जो है वो मैदान है, 30% जो है वो पर्वतीय क्षेत्र है और 27% जो है वो पठारी क्षेत्र है। आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 27% भूमि जो है ये हमारी पठारी क्षेत्र है, 43% मैदान है और 30% जो है ये हमारी पर्वतीय क्षेत्र है। 3 भागों में हमारे देश की भूमि जो है वो बटी हुई है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जो भारत का क्षेत्रफल है वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। लंबे समय तक लगातार भूमि का प्रयोग करने, संरक्षण और प्रबंधन की अगर हम अवहेलना करते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि भूमि संसाधनों का निम्नीकरण होगा। निम्नीकरण का मतलब है कि उसकी जो मात्रा या गुणवत्ता है, मात्रा तो नहीं लेकिन उसकी जो गुणवत्ता है उसमें जो है वो कमी आती जाएगी। मतलब उसकी जो क्वालिटी है वो कम होती जाएगी। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। कुछ मानवीय क्रियाएं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भी भूमि निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। बहुत ज्यादा पेड़ काटने से या पशुचारण करने से और खनन की क्रियाएं, खनन मतलब खानों से जो हम लोग जो खनिज निकालते हैं उसको खनन कहते हैं, बहुत अधिक उसके होने से भी जो है वो भूमि की जो गुणवत्ता है वो कम होती जाती है। आप देख सकते हैं कि भूमि की गुणवत्ता या निम्नीकरण क्यों होता जा रहा है, क्या कारण है। जैसे कुछ राज्य जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, वहाँ भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण खनन है। वहाँ खाने बहुत अधिक हैं। खनन के कारण क्या होता है कि गड्ढे बना दिए जाते हैं, फिर उनको पाटा नहीं जाता है, जिससे भूमि क्या होती है, क्वालिटी उसकी कम हो जाती है। उड़ीसा में जो है वनोन्मूलन, वनों की बहुत अधिक कटाई के कारण भूमि निम्नीकरण हो रहा है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण के कारण जो है भूमि निम्नीकरण हो रहा है। इस तरह से पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक खेती होती है। खेती बहुत अधिक होने से सिंचाई बहुत अधिक होती है, इससे भी जो है वो भूमि निम्नीकरण हो रहा है। तो अलग अलग राज्यों में भूमि निम्नीकरण के कारण अलग अलग हैं। अधिक सिंचाई से क्या होता है कि जलाक्रांतता भी हो जाती है, मतलब जल की कमी हो जाती है, जिससे भूमि निम्नीकरण के लिए जो उत्तरदायी है। इससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता भी बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे कि सीमेंट उद्योग में क्या होता है कि जो चूना पत्थर पीसा जाता है, या मृदा बर्तन उद्योग में चूने और सेलखड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में जो धूल निकलती है, तो धूल की ये जो परत है ये वायुमंडल से जब भूमि के ऊपर जम जाती है तो क्या होता है कि जो भूमि की या मृदा की, मिट्टी की जो जल सोखने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है। इससे क्या होता है कि जल अगर भूमि में नहीं जाएगा तो भूमि सूख जाएगी, और भूमि अगर सूख जाएगी तो भूमि का मिट्टी जो है उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाएगी। उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ भी भूमि और जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। आपको पता है कि जो बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े उद्योग होते हैं, वहां से जो केमिकल्स निकलते हैं वो सीधे जल में प्रवाहित कर दिए जाते हैं या जमीन पर बहते हैं, तो वो भी जमीन की शक्ति को कम कर देते हैं और जल प्रदूषण भी फैलाते हैं। अब ये भूमि निम्नीकरण की आपने समस्या को देखा। अब हम इस समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं, इसके सुलझाने के क्या उपाय हैं। सबसे पहला उपाय है वन रोपण। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हम लोग पेड़ लगाएं, तो वन रोपण से जो है वो भूमि की समस्या को दूर किया जा सकता है।
और चारागाहों का उचित प्रबंधन। बिना सोचे समझे जो है वो हम लोग पशुओं को चारा चरने के लिए इधर उधर न भेजें। जो जगह उनके लिए उपयुक्त है केवल वहीं पर उन्हें भेजें। पेड़ों की रक्षक मेखला या शेल्टर बेड बनाई जाए। मतलब जो आपको पता है कि खेतों के चारों ओर जो पेड़ों की मेड़ लगाई जाती है उससे क्या होता है कि मृदा का अपरदन रुकता है, तो हमें उसको शेल्टर और पेड़ लगाने से भी फायदा, इससे दोहरा फायदा होता है। तो पेड़ों की रक्षक मेखला या शेल्टर बेड बनाई जाए। पशु चारण को नियंत्रण किया जाए। फिर है रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव को रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। राजस्थान या जो पठारी क्षेत्र है, जहां पर जो है बहुत अधिक रेतीला जगह है, वहां पर कांटेदार झाड़ियां जो है वो लगाई जाएं, जिससे क्या है कि जिससे भूमि का कटाव नहीं होगा। बंजर भूमि का उचित प्रबंधन किया जाए। जिस भूमि में बंजर भूमि है, जहां खेती नहीं हो सकती है, वहां उसको दूसरे कार्यों में प्रयोग लाया जा सकता है। खनन को नियंत्रण किया जाए। बहुत विवेकपूर्ण तरीके से खनन किया जाए, जिससे जो है वो ज्यादा नुकसान न हो। औद्योगिक जल के परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल प्रदूषण को कम किया जा सकता है। मतलब जो उद्योगों से जो गंदा जल निकलता है, पहले उसको साफ किया जाए, फिर उसको नहर में बहाया जाए, नदियों में बहाया जाए। और अगर हम ऐसे ही गंदे जल को नदी में बहाएंगे तो पूरी नदी गंदी हो जाएगी। तो इन सब प्रक्रियाओं से आप जल प्रदूषण को जो है वो रोक सकते हैं।